हेलो अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और पाकिस्तान में आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा होगा यकीनन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज का जो हमारा एक टॉपिक है बहुत ही कॉमन टॉपिक है। मैंने सोचा कि बहुत सारे लोग मुझसे जब रब्ता करते हैं तो उनके कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत जेनेरिक होते हैं। अब मे बी के चाहे वो लर्निंग पर्पज़ के लिए पूछ रहे होते हैं या मे बी के सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए पूछ रहे होते हैं, बट सम टाइम आई डू फील कि उनको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब नहीं पता होते हैं और शायद उन्हीं जवाब लेने के चक्कर में वो कभी किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, कभी किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, मुख्तलिफ लोगों से रब्ता करते हैं, मुख्तलिफ लोगों से पूछते हैं और मुख्तलिफ क्यूरीज अपनी उनसे क्लियर करते हैं। बट मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा टॉपिक शुरू करें कि जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊं कि फ्रीलांसिंग होती क्या है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आपको मिलते हैं, अक्सर आप उनसे क्वेश्चन करते हैं कि जी आप क्या कर रहे होंगे। जी मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, मैं एप्लीकेशन बना रहा हूँ, मैं मोबाइल एप्लीकेशन बना रहा हूँ, मैं फ़लाँ चीज़ कर रहा हूँ, जी मैं वेबसाइट डिज़ाइन करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। रिसेंटली एक रिपोर्ट हमारी नज़र से गुजरी है जिसमें पाकिस्तान जो है वो ग्लोबली जो फ्रीलांसर्स हैं बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं पाकिस्तान में। उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। मे बी के कोविड की वजह से चूँकि दुनिया का जो एक वर्किंग मॉडल है अराउंड द ग्लोब चेंज हो रहा है और बहुत सारे लोग प्रेफर कर रहे हैं कि बजाय कि वो दफ्तर जाएं, ट्रांसपोर्ट पे ख़र्चा करें, आना जाना, वेदर हैज़र्ड, सुबह उठना, शाम में जाना, फिर शाम में वापस आना और फिर एक ऑफिस की रूटीन है, बॉस है, फिर एक बड़ी हसल वाली लाइफ है। क्यों इन चीज़ों के अंदर पड़े कि जब आप घर में बैठ के आप अर्न कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग करें, खुद सीखें, पढ़ें, समझें, अंडरस्टैंड करें, प्रैक्टिकली उसको करें और करने के बाद ना सिर्फ आप अपने लिए कमाएं बल्कि अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करें। फ्रीलांसिंग जो है वैसे तो बहुत सारी टाइप की है, बहुत सारी इसमें वैरायटीज़ हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि फ्रीलांसिंग का पूरा एक जो मैं लेक्चर बनाऊँगा और उसके अंदर मैं पूरी एक सीरीज़ बनाऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि फ्रीलांसिंग कैसे काम करती है और फ्रीलांसिंग में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। फ्रीलांसिंग आजकल बहुत ही नॉर्मल एक कॉमन वर्ड है जो हर बंदा जानता है और बहुत सारे लोग हैं जो फ्रीलांसिंग के ऊपर बहुत अच्छा कमा भी रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम भी कर रहे हैं और बहुत अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं। वैसे तो इसका जो प्रोसीजरल चीज़ें हैं, फ्रीलांसिंग क्या होता है जी, मतलब आपके पास जॉब नहीं है, आप घर बैठे हुए हैं, आपके पास कोई आप ढूंढ रहे हैं, सीवियाँ दे रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं और आपको जॉब नहीं मिल रही है। ये जो जॉब ना मिलने का बेसिकली एक गैप है जो कि इंडस्ट्रियल एकेडेमिया है कि जिसमें आपकी जो प्रोडक्शन है स्टूडेंट्स की, बैचलर्स डिग्रियाँ, मास्टर्स डिग्रियाँ, एमफिल की डिग्रियाँ हर बंदा लेके निकला जा रहा है और आगे इंडस्ट्री में इतनी स्पेस नहीं है कि वो इतने ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट कर सके। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप बहुत पढ़ाकू हैं या गोल्ड मेडलिस्ट हैं तो फिर आपको जॉब मिलेगी, अगर आप एवरेज हैं तो नहीं मिलेगी। ओवरऑल एक कंजेशन है सिस्टम में। अब इस कंजेशन को आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? देखें, इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट तो हमेशा रहती है इस चीज़ की, स्टूडेंट्स की, नए फेसेस की, अच्छे पढ़े लिखे लोगों की, फ्रेश ब्लड की, यंग लोगों की, लेकिन इतनी स्पेस अवेलेबल नहीं होती कि हर पास आउट होने वाला बच्चा किसी न किसी इंडस्ट्री में जाके फिट हो जाए। पॉसिबल नहीं होता। तो जब ये पॉसिबल नहीं होता तो फिर आप क्या करेंगे? फिर एक तरीका तो ये है कि आप घर में वेले बैठे रहें, पेरेंट्स आपको डांट डपट करेंगे, आप घूमे फिरें, यहाँ निकले, दोस्तों के पास गए, गपशप लगाए, घूम फिर के वापस आ गए। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने आप को ट्रेन करें। कैसे ट्रेन करें जी? हाँ, बहुत सारी जगह फ्रीलांसिंग में अगर आप देखें, अगर आप सिर्फ मैं कुछ चीज़ें आपको गिनवा दूँ, कंटेंट राइटिंग से लेके ग्राफिक डिज़ाइनर, वेब डेवलपमेंट, वेब एप्लीकेशंस, ब्लॉगिंग है, पोस्ट राइटिंग है, इकोनॉमी के अंदर आप आ जाएँ तो ई कॉमर्स है, अमेज़ॉन है, ईबे है, थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं जो सेलिंग कर रही हैं। ई कॉमर्स के अंदर बहुत बड़ी डोमेन है, फिर मोबाइल एप्लीकेशंस हैं और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो वॉइस ओवर है, वीडियो एडिटिंग है और लोगो डिज़ाइनिंग है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है तो बहुत सारी सोशल मीडिया ऐप्स आप डेवलप कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं और सबसे बढ़ के ये कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं तो आप अपने सॉफ्टवेयर बना के बेच सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको गिनवाई हैं, कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपको पढ़ाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाह रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपके पास बैचलर्स की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की या कुछ ऐसी डिग्री 4 ईयर की होनी चाहिए ताकि आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकेंगे जी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। लेकिन
ضروری نہیں ہے کہ آپ کو سافٹ ویئر ڈیولپ کرنے کے لیے سافٹ ویئر انجینئر ہی بننا پڑے. ہاں کچھ لینگویجز ایسی کرٹیکل ہوتی ہیں کہ آپ پڑھے بغیر ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے ہیں, آپ ایک سافٹ ویئر انجینئر نہیں بن پاتے ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ نے سافٹ ویئر انجینئر ہی بننا ہے. آپ کی انگلش اچھی ہے, آپ کنٹینٹ رائٹر بن جائیں, آپ کو تخلیقی قوت زیادہ ہے آپ کی, تو آپ گرافک ڈیزائنر بن جائیں, ایڈیٹر بن جائیں, ویڈیوگرافر بن جائیں, سوشل میڈیا انفلوئنسر بن جائیں, کنٹینٹ جنریٹ کریں اور اس کنٹینٹ کو جنریٹ کر کے آپ اپنے اس پلیٹ فارم پہ ڈالیں, مختلف جگہوں پہ اس کو سپریڈ کریں اور الٹیمیٹلی لوگ آپ کی طرف گریب ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ جو جتنی میں نے چیزیں آپ کو گنوائی ہیں اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ شاید آپ کو پڑھائی بھی جاتی ہیں, بٹ چونکہ اسٹڈی اسٹیج کے اوپر ہمارا اتنا کنسرن نہیں ہوتا, ہمارا پرائورٹی ہوتی ہے کہ جی ہم نے پاس ہونا ہے, ہم نے پیپر دینے ہیں, ہم نے ایگزام پاس کرنا ہے اور دیٹس آل. ہم اس کو اس طریقے سے لرن نہیں کرتے ہیں. دوسرا ہماری یونیورسٹیز میں اس طرح کا ماحول نہیں ہوتا کہ ہمیں پریکٹیکل سکھائیں, لیبس کی اچھی حالت نہیں ہوتی ہے, اسٹڈی کا پریشر ہوتا ہے, ہم پریکٹیکلی چیزیں بادر ہی نہیں کرتے ہیں کہ ہم ان کو لرن کریں. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ڈگری کمپلیٹ ہو جائے, اور جب ہم پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. اوکے ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب میں نے بہت سارے ایسے ڈاکٹرز دیکھے ہیں جو کہ اپنے پروفیشنل جاب کو چھوڑ کے ای کامرس کی دنیا میں کام کر رہے ہیں. میں آپ کو بہت سارے نام گنوا سکتا ہوں. پاکستان میں بہت سارے نون فیسز ہیں. ڈاکٹر قاسم ضیاء ملک ہیں اور بہت سارے ایسے ای کامرس کے ایکسپرٹ گرو موجود ہیں جو کہ پروفیشنل ڈاکٹر ہونے کے باوجود بھی اپنے پلیٹ فارم کے اوپر فری لانسنگ کر رہے ہیں اور فری لانسنگ سے ارن کر رہے ہیں. اب ایک جو چیز کویشچن یہاں سب پوچھتے ہیں کہ جی میں اگر فری لانسنگ کروں گا تو میں کتنے پیسے کماؤں گا. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ $1 ملین کما سکتے ہیں تو آپ کبھی بھی یقین نہیں کریں گے. اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ $5 کما سکتے ہیں تو آپ اس پہ بھی یقین نہیں کریں گے کہ اتنے کم پیسے. اور اگر میں آپ کو زیادہ بتاؤں گا تو آپ اس پہ بھی یقین نہیں کریں گے کہ اتنے زیادہ پیسے. تو اس لیے آپ ارننگ کی چیز جو ہے نا وہ چھوڑ دیں. ارننگ ایک لیٹر سٹیج کی بات ہے. جب آپ اس قابل ہوں کہ آپ اپنی سروسز دوسروں کو سیل کر سکیں تو آپ ارننگ کا کویشچن ضرور کریں. اگر آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کو آتا نہیں ہے اور آپ کو مطلب اتنی نو ہو نہیں ہے تو پھر آف کورس آپ ارننگ کا سوال نہیں کر سکتے ہیں. اس سے پہلے آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو گروم کرنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو لرنر کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ وہ سیکھ لیں, لرن کر لیں, سوچ لیں, سمجھ لیں, پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ لوگوں کو وہ سروسز دینا شروع کریں. بغیر پڑھے, بغیر سیکھے, بغیر سمجھے آپ اگر شروع کریں گے کام تو آف کورس اس کا رزلٹ جو ہے نا اچھا نہیں ہوگا. شروع میں بھی کہ آپ 1-2 اچھے کلائنٹ لے لیں, آپ کے پاس اچھی ایک انکم آ جائے, بٹ لیٹر سٹیج کے اوپر بھی کہ یہ آپ کے لیے ٹربل کا باعث بنے اور لوگ پھر آپ کو کام نہیں دیں گے اور آپ پھر مطلب بیٹھے رہیں گے, 1-2 آپ آرڈر خراب کریں گے اور دیٹس آل. اب ہم بات کرتے ہیں جی فری لانسنگ ہوتا کیا ہے, فری لانسنگ کس طرح سے آپ کر سکتے ہیں. عمومی طور پہ آج کل کے معاشرے میں, آج کل کی سوسائٹی میں یا آج کل جو آن لائن کلچر ہے اس میں عمومی طور پہ 2 طرح کی فری لانسنگ پلیٹ فارموں کو مل جاتے ہیں. ایک وہ ہے جو ٹریڈیشنل ہے. فار ایگزامپل آپ نے ایک پروجیکٹ پکڑ لیا کسی سے, آپ کو بڈ آ گئی. فار ایگزامپل آپ نے کوئی سافٹ ویئر بنانا ہے, آپ اس کو بڈ کریں گے. اگر آپ بڈ ون کریں گے آپ کو پروجیکٹ مل جائے گا, آپ اس کو ڈیولپ کریں گے, اس کو امپلیمنٹ کریں گے, کسٹمر جس نے آپ سے وہ بائی کرنا ہے اس کو ہینڈ اوور کریں گے, اس کو سپورٹ پرووائڈ کریں گے اور یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ ان سے ارن کریں گے, ان سے پیسے لیں گے. لیکن دوسرا طریقہ یہ ہے جو ان ٹریڈیشنل میتھڈ ہے. آج کل بہت ساری ویب سائٹس ہیں, بہت ساری ایسی ویب سائٹس ہیں جن کے اوپر آپ اپنی پروفائل بنا سکتے ہیں, اپنے گگ بنا سکتے ہیں اور ان گگز میں آپ اپنی ایکسپرٹیز ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ جی میری یہ پروفیشنل ہے, میں یہ کرتا ہوں, مجھے یہ چیزیں ایکسپرٹ ہوں میں, اور اگر آپ مجھے کنٹریکٹ دیں گے تو میں آپ کو یہ کام اتنے پیسوں میں کر کے دوں گا. یہ جو ایک گگز ہوتی ہیں یہ مطلب ایک پورا ایک ٹاپک ہے. میں کوشش کروں گا میں اس کے اوپر ایک الگ سے ایک ویڈیو بنا دوں تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں کہ گگ بنانا بھی ایک پورا پروفیشنل کام ہے. اب جو گگ والا سسٹم ہے وہ تو ظاہر ہے آپ کو ایک سٹیج پہ آنا پڑے گا جب آپ کے آرڈر آنا شروع ہو جائیں گے, آپ کی پروفائل میں ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے, لوگ آپ کو کانٹیکٹ کرنا شروع کر دیں گے اور اس کے بعد پھر آپ لوگ آپ سے رابطہ کریں گے, اپنے کام آپ سے کروائیں گے اور اس کے بدلے میں آپ کو پے کیا جائے گا. لیکن اگر آپ کو آتا ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس صورت میں یہ ہے کہ آپ فری لانسنگ سیکھیں, کوئی اسکل سیکھیں. اسکل کے اندر بے شمار اسکلز ہیں. آپ کو کچھ بھی نالج, کچھ بھی ایسی انفارمیشن چاہیے, کچھ بھی ایسی چیز چاہیے جس میں آپ انٹرسٹڈ ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے سافٹ ویئر بنانا ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ویب ڈیزائننگ ہی کرنی ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کنٹینٹ رائٹنگ لکھنا ہے. آپ کو فوٹوگرافی کا شوق ہے, اوکے ڈو اٹ پروفیشنلی. آپ لے آئیں, آپ امیزون کے اندر آ جائیں, آپ ای بے پہ آ جائیں. سینکڑوں لوگ اچھے فوٹوگرافر
प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र को ढूंढते हैं कि जो कि प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफ़ी कर सके। अब आप ये नहीं कहिएगा कि मैं शादी की फ़ोटोग्राफ़ी बहुत अच्छी करता हूँ। ऑफ़ कोर्स वो भी एक प्लेटफॉर्म है। अगर आपको अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी आती है तो आप शादियों की फ़ोटोग्राफ बना के भी उसको अर्न कर सकते हैं। बेसिकली तो मकसद ये है कि आपने अर्न करना है, बट उससे पहले जो स्टेज है कि आपने फ़ोटोग्राफ़ी सीखनी है। आप फ़ोटोग्राफ़ी सीखने के लिए आपको किसी स्कूल में जाना पड़ेगा, किसी प्रोफेशनल से रब्ता करना पड़ेगा, या किसी ऐसे बंदे से रब्ता करने का जो बहुत अच्छा फ़ोटोग्राफ़र हो और वो आपको अपने साथ रखे, सिखाए, पढ़ाए और थोड़ा सा प्रैक्टिकल काम करवाए, 2-4 प्रोजेक्ट करवाए आपसे, और उसके बाद वो आपको इंडिपेंडेंट करें या आप खुद इंडिपेंडेंट हो जाएं और फिर उसके बाद आप अपना काम शुरू कर दें। तो ये जो लर्निंग और अर्निंग का जो स्टेप है ना, हमारे माशरे में ये थोड़ा सा उल्टा है। हम जब फ्रेश स्टार्ट करते हैं तो हम सोच रहे होते हैं कि यार हमें कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो कि हमें इन्वेस्टमेंट दे दे, और इन्वेस्टमेंट भी दे दे और प्लेटफॉर्म भी दे दे, और उसी का प्लेटफॉर्म, उसी की इन्वेस्टमेंट हम यूज़ करें और उसी का पैसा यूज़ करके ना हम अर्न कर लें। देखिए, ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर आपकी ये अप्रोच होगी ना कि आप एक क्लाइंट का पैसा लेके, आप उसी के पैसे को यूज़ करके, उसी के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके, उसी का सब कुछ यूज़ करके आप वो काम करेंगे, तो कोई भी इतना पागल नहीं है। आप बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, आप उसमें क्या कर रहे हैं? फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो? मैं ढूंढ रहा हूँ, क्लाइंट ढूंढ रहा हूँ। कोई अच्छा क्लाइंट मिलेगा ना तो बस इंशाल्लाह फिर शशके हैं जी, फिर मैं शुरू करूँगा। क्लाइंट अच्छा क्या करते क्या हो? मैं सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ, मैं सोच रहा हूँ मैं ग्राफिक डिज़ाइनर कर लूँ ना। तो भैया आप फ्रीलांसिंग क्या करते हैं? और मैं कर लूँगा ना, जब क्लाइंट मिलेगा ना तो मैं फिर सीख लूँगा फ़ौरन, जो मुझे वो कहेगा ना मैं वो कर दूँगा। अजीब सी सूरत हाल है। ऐसा नहीं होता। जब तक आप खुद प्रोफेशनल नहीं हैं किसी चीज़ में तो आपको कोई क्लाइंट नहीं मिलेगा। अगर आपको मिल भी गया गलती से तो रेस्ट एश्योर कि फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ यू विल नॉट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट। तो इसलिए मैं ये आपसे कहूँगा कि आप इसको सीखें, पहले लर्न करें फिर अर्न करें। हमारे यहाँ अर्निंग पहले आती है और लर्निंग हम बाद में करते हैं उसी, चाहे वो जूते खा के करें या फिर प्रोजेक्ट में बेइज्जती करवा के करें या जिस तरह भी करें। बट हम यहाँ थोड़ा सा रिवर्स चलते हैं। तो हम चाहेंगे कि पहले आप सीखें, उसके बाद आप अर्निंग स्टेज पे जाएं, ना कि आप पहले अर्निंग स्टार्ट करना चाहें और उसके बाद आप कहेंगे जी मैं सीख भी लूँगा इसको साथ साथ। तो फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं, इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। आपका कोई बॉस नहीं होता है, आप इंडिपेंडेंट काम करते हैं, आपको किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं होती है। दफ्तर लेट क्यों आ रहे हैं, जा रहे हैं, बसें, किराया, सुबह निकलना 8 बजे, शाम में 5 बजे आना, वेदर हैज़र्ड है, दोपहर है, गर्मी है, धूप है, आपने ऑफिस जाना है, वहाँ पे जॉब है, वहाँ पे आपने सर कपाना है, उसके बाद आपने वापस आना है, घर में रहना है, फिर सोना है, फिर उठ के फिर चले जाना है। फ्रीलांसिंग में कोई टाइम टेबल नहीं होता। जब आपका दिल करे, रात के अभी 2 बजे हैं, मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ, इट्स अ फ्रीलांसिंग। मेरा जब दिल करता है मैं अपना काम करता हूँ, जब दिल नहीं करता मैं नहीं करता हूँ। जब मेरा दिल होता है मैं ऑफिस में आके बैठता हूँ, अगर मेरा दिल नहीं होता, मेरा मूड नहीं होता, मेरा मिजाज नहीं होता, मैं नहीं आता हूँ ऑफिस। तो ये सब फ़ायदे जो हैं वो फ्रीलांसिंग में ही अवेलेबल हैं, इसके अलावा किसी प्लेटफॉर्म में अवेलेबल नहीं है। सो अगर आप भी एक अच्छा फ्रीलांसर बनना चाह रहे हैं तो मस्ट लर्न अ स्किल, फर्स्ट लर्न इट देन डू इट। तो इंशाल्लाह मैं आपको एक स्किल सिखाना चाहूँगा, मैं आपको चाहूँगा कि आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आएँ और इन सब चीज़ों को लर्न करें जो कि मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। और इस सीरीज़ को भी हम कंटिन्यू करेंगे, फ्रीलांसिंग के एक पूरा हम सीरीज़ बनाएंगे ताकि आप बहुत आसानी से इस चीज़ को समझ सकें और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अर्न कर सकें। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह इसी सीरीज़ के अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।